का चौका। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन लेते हैं मानस से। मानस, बताइए क्या ट्रेड लेंगे आप? देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए अनुज जी मुथूट फाइनेंस पे ध्यान देना है। मुथूट फाइनेंस का 1030 वाला कॉल ऑप्शन लेंगे। 28 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। 22 रुपए के स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करनी है और 40 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। और देखिए, रीजन ये है कि अगर आप देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस मेरे ख्याल से 1070 से लोअर टॉप फ्लोर बॉटम बना रहा था 3 दिन पहले। 50 मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया। अगर अब आप 60 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो वहां पर अब आपको कंफर्मेशन दिखेगा हायर टॉप हायर बॉटम्स का। इसका मतलब ये है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हो गया और अब एक नया मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है, जिसमें मुथूट फाइनेंस 1060 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो मुथूट फाइनेंस के 1030 में के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। मुथूट फाइनेंस के 1030 के कॉल में तेजी करने की सलाह ये आपके लिए ट्रेड। स्वाति, आपका एफएनओ सुपरस्टार। मैं पावर ग्रिड पे बाय कॉल देना चाहूंगी अर्षदा जी, क्योंकि ये काउंटर में कल हम लोग ने देखा था एक डोजी पैटर्न फॉर्मेशन है, आज उसका ओपन लो सेम है, प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग है, अपवर्ड राइजिंग चैनल में चल रहा है, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस है, जो भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स टेक्निकली देखते हैं सब फुलफिल कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें काफी स्ट्रांग पोटेंशियल है अपसाइड में 255 के लेवल टेस्ट करने की। करंट लेवल 240 के रेंज में चल रहा है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखेगा 235 का फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 255। आपकी स्क्रीन पे पावर ग्रिड में आप एक लॉन्ग ट्रेड पिक कर रही हैं और 241.55 पे स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ इस वक्त पावर ग्रिड डे हाई की डिरेक्टरी में आके। अब चलते हैं अमित सेठ जी के पास, उनका चार्ट का चमत्कार पिक करने के लिए। अमित, बताइए क्या पिक करेंगे आप? जी वीरेंद्र जी, मैं ग्रासिम के साथ जाना चाहूंगा। ग्रासिम के स्ट्रक्चर में अगर देखें तो मूविंग एवरेजेस इसके अलाइंड हो चुके हैं और हायर हाई हायर लो इन प्लेस है। स्टॉक अपना लास्ट स्विंग हाई भी क्रॉस कर रहा है, तो ट्रेंड यहाँ पे चेंज हो गया है। 1738 का प्राइस है, इसे बाय करें फॉर अ टारगेट ऑफ 1775 और स्टॉप लॉस लगभग रखेंगे 1715 रुपए का। ओके, चलिए फिर आज की आखिरी ट्रेड लेते हैं चार का चौका में मिड कैप फंडा प्रकाश दीवान से। प्रकाश जी, बताइए। अनुज, एक एक सेक्टर जो मुझे लगता है जिसमें री रेटिंग की शुरुआत हुई है और आगे चल के बढ़ सकती है, वो है पेपर इंडस्ट्री। और उसमें से एक कंपनी मैंने चुनी है जो बहुत पुरानी है, वेल नोन है, बट उसकी परफॉर्मेंस और ऑपरेशंस जिस टाइप के जिस 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 हिसाब से तराशे गए हैं पिछले 1-1.5 साल में, उसमें मुझे लगता है सेलियंस बहुत आएगी। और इस कंपनी का नाम है तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, TNPL के नाम से, जो काफी फेमस है। कंपनी छोटी है, ज्यादा बहुत बड़ी है नहीं, 1700 करोड़ की मार्केट कैप रहेगी, बट अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें और जो क्षमता देखें तो आज ये न्यूज प्रिंटिंग पेपर की कैपेसिटी इसकी 4 लाख टन की है। तो इसकी पैकेजिंग बोर्ड की करीब मेरे ख्याल से 2 लाख प्लस की है। और थोड़ा बहुत ये रिसाइकिल करके फ्लाई ऐश में से और सॉलिड वेस्ट में से सीमेंट भी बना लेते हैं। तो बहुत बड़ी क्षमता नहीं है, बट मेरे ख्याल से 900 टन के करीब की कैपेसिटी वहां भी है। सो ये सब जो बिजनेस मिक्स है इसका, इसमें हो क्या रहा था। अच्छा, दूसरी मजे की बात यह है कि इनके पास ये बगास बेस्ड पहला पेपर प्लांट हुआ करता था। इन्होंने वाटर सस्टेनेबिलिटी को, मतलब पानी के उपयोग का जो जो उसमें इम्प्रूवमेंट पिछले कुछ सालों में किया है। इट इज वन ऑफ द लोएस्ट वाटर कंज्यूमिंग बिजनेसेस इन द पेपर इंडस्ट्री, जो बहुत ज्यादा जिसमें पानी की खपत रहती है। और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके जो रॉ मटेरियल जिनको जो चाहिए होता है उसके प्रोक्योरमेंट का इन्होंने किया। और ये टोटल सर्कुलर इकोनॉमी से वो करें कि जो वेस्ट है वो सीमेंट में जाता है, सीमेंट जो बनाते हैं उससे ही अपना नया प्लांट बना लेते हैं। तो इस टाइप का सारा बिजनेस है। कहीं ना कहीं इसमें सरकारी ओनरशिप, तमिलनाडु न्यूज गवर्नमेंट की 35% के करीब हिस्सेदारी है, और बाकी अच्छे खासे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हैं। बट कहीं ना कहीं इसको एक PSE होने की वजह से थोड़ा सा मल्टीपल कम मिला करता था कि कुछ रिस्ट्रिक्शन है। और इनकी सबसे ज्यादा दिक्कतें थी पावर कंजम्पशन या पावर कॉस्ट को लेके। वो करार जो इनका था, जो तमिलनाडु स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर लेनी इनको कंपल्सरीली पड़ रही थी एक पर्टिकुलर रेट पे, जो थोड़ा महंगा लग रहा है क्योंकि बहुत पुराना करार था ये और रिवाइज नहीं हो पाया, वो खत्म हो चुका है। अब इनको पावर का भी एडवांटेज मिलेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो गई है, और जो कैपेसिटीज इनकी है उसका। और एक सबसे बड़ी जो इस इंडस्ट्री के लिए चमक जो आ रही है वो ये है कि नया करिकुलम अनाउंस हुआ है। और नया करिकुलम अनाउंस होने के बाद आप लाखों किताबें छपती हैं, टेक्स्ट बुक छपती हैं, और उसमें जो इसका प्रिंटिंग पेपर का जो उपयोग होता है, वो हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। लेकिन जो भी बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो ये हो शेषाशाही हो या JK हो या वेस्ट कोस्ट, तो सभी के लिए ये बहुत बहुत पॉजिटिव रहेगा। बट मुझे लगता है फ्रॉम द करंट प्राइस सिचुएशन 240-42 के आसपास ये एक आपको बहुत बढ़िया लॉन्ग टर्म बेसिस पे मौका दे सकता है।
तो TNPL और आपके बोलने के साथ ही करीब 2-2.25% ऊपर आ चुका है। शुक्रिया इस पिक के लिए भी। दीवान साहब, आपसे इजाजत लेंगे। मार्केट के एक्शन पर